ससुर जी हैं, बिल्कुल इनको कुछ मत कहना। लेकिन यज्ञ किए, दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया और उस यज्ञ में सारे देवताओं को अंश दिया और भोलेनाथ का अंश नहीं दिया। और भोलेनाथ तो हमारे ऐसे हैं, मिल जाए सो मिल जाए, ना मिले सो ना मिले। वो हर क्षण में प्रसन्न रहते हैं। कभी वो हाँ, लेकिन वो ज्यादा अति हो जाए तो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। एकादश रुद्रावतार शंकर जी का ही हनुमान जी का है, इसलिए हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। वो शंकर जी के ही अवतार हैं। एकादश रुद्रावतार हनुमान जी का ही है। और मेरे प्यारे, सबको दिया गया लेकिन भोलेनाथ का अंश नहीं दिया गया। सारे देवता लोग विचरण करते हुए कैलाश पर्वत से जा रहे हैं तो ये बात सती को पता चली। अच्छा, जब माताओं को ये बात पता चल जाए कि निमंत्रण न आए तो महाराज बड़े भाव से अपने पति से बात करती हैं। क्या कहती है? हमने सती जी कह रही हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरास दक्ष। देखो, परमाताओं के यहाँ कोई काम होना बड़ा तो आप कहते हैं हमारे पिताजी क्या हो रहा, मेरे पिताजी क्या हो रहा, अरे बहुत बड़ी यज्ञ हो रही, अरे बड़ी भागवत हो रही, इतना बड़ा अनुष्ठान मेरे पिताजी करा रहे। लेकिन यहां सती जी ने नहीं कहा। सती जी ने एक बात कहती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरास दक्ष। अरे प्रभु, आपके ससुर जी प्रजापति दक्ष, मेरे पिता नहीं, इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, वहां चलेंगे नहीं क्या आज? बोले देवी, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है, आप जाओ ना। मैं जाऊं? बोले वैसे तो तुम्हें भी जाना नहीं चाहिए। बोले क्यों? मेरे पिताजी इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं और मैं ना जाऊं? क्योंकि माता पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर में, देवालय में और महाराज सत्संग में, यहां बुलाने को कभी मत परखो, निमंत्रण को मत परखो। यहां तो जैसे भी हो आप पहुंच जाओ। यहां कभी निमंत्रण को मत सोचो कि अभी तो निमंत्रण आया नहीं, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्यों जाऊं। सो महाराज भोलेनाथ मना करते हैं कि नहीं देवी मत जाओ, माता पिता के यहां जाना चाहिए लेकिन जहां द्वेष ना होता हो। सती जी ने जिद कर लिया कि नहीं नहीं चलना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, आपके यहां जब निमंत्रण हो ना तो आपकी पड़ोसी से नहीं बनती हो ना, तो लोग जब तैयार होकर के आएंगे पड़ोसी के, भैया राम राम, चलोगे नहीं क्या आज? अब वो जानते हैं कि खटपट है, फिर भी चिढ़ाने का। और उसी देवता भी भोलेनाथ को ऊपर से जा रहे हैं सती जी को चिढ़ाने के लिए कि महाराज ये भी। सती जी ने कहा कि प्रभु आप मत जाओ, लेकिन मेरे पिता है, मुझे तो आज्ञा दे दो। उन्होंने कहा कि जाना नहीं चाहिए लेकिन आप जिद करती हैं तो जाइए, आप आज्ञा है आप जाइए। सती जी तैयार हुई और भोले बाबा की सवारी है नंदी बैल, भोले बाबा ने दे दिया कि जाओ, ये लेकर के चलो। बैठ करके चली। महाराज जब यह घर में जाती हैं तो एक माँ बड़े प्यार से मिली, पिता ने तो मुख मोड़ लिया, लेकिन माँ बड़े भाव से मिली, हमारी पुत्री आई है। बहनें देख करके मुस्कुराने लगी, देखो बगैर निमंत्रण के आ गए। बहनें सोची कि हमारा हिस्सा बटा लेगी और क्या है? होता है ना, ब्याह हुआ हो तो बुआ को नहीं मिलता नहीं, बोली जो ना है सो नेंगे तो मिल जाएगा, हमें तो मिल जाएगा। सो बहनें नहीं मिली लेकिन माँ भाव से मिली। फिर भी सती जी ने एक बार भी कुछ मन में ग्लानि नहीं की। लेकिन जब यज्ञशाला में गई वहां सबका अंश पाया लेकिन एक भोलेनाथ का अंश नहीं था। क्रोध हो गई, क्रुपित हो गई कि है दक्ष, आज तो मुझे तुझे अपना पिता कहने पे भी दुख होता है। मुझे यह प्रायश्चित है कि मैं ऐसे अभिमानी से उत्पन्न हुई हूं, मैं तुझे पिता भी नहीं कह सकती। तूने द्वेष किया भगवान शंकर से जो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहते, तुम उनसे द्वेष किए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उसी समय सती जी ने योग अग्नि उत्पन्न किए और उसी में अपने शरीर को प्राणांत कर लिया। और जहां भी आज अंग प्रत्यंग गिरे हुए हैं ना, वही सारे के सारे आज सिद्ध पीठ बन गए। उन्हीं में जा करके हम लोग अपनी
कामनाओं की सिद्धि करते हैं। देखो हमारे विंध्यवासिनी मां अष्टभुजा हर जगह सिद्ध पीठ बन गए। जहां पर अंग प्रत्यंग गिरा, भोले बाबा ने उनके पता चला और शरीर को लेकर के महाराज चल दिए। इधर यक्षों ने जाकर के पूरा यज्ञ में विध्वंस कर दिया। सारे देवता आए, शंकर जी से प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन यज्ञ में अंश तो मिलना नहीं है, फिर भी चलो मैं चलता हूं और यज्ञ को संपन्न करूंगा। महाराज ससुर जी का कल्याण करो। भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंका और जो पहला जीव मिला उसी को ला करके स्थापित कर दिया। सो महाराज बकरे का सिर ला करके लगा दिया।